बीते 10 वर्षों में कई संस्थाओं की साख और विश्वसनीयता गिरी है, लेकिन इस गिरावट में अव्वल नंबर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। वो तो अंबेडकर साहब पर जो अमित शाह जी का उतना अपमानजनक बयान था, वो तो उसको भी जस्टिफाई कर बैठते हैं। उनकी मजबूरियां हैं साहब। अब गंभीर समस्याओं को हल नहीं कर सकते, आपको ये तौर तरीके बदलने होंगे और आर्टिकल 324 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन महज शब्द ना हो। ऑपरेशन लोटस तो साहब ये ऑपरेशन नहीं है, रिग्रेशन है डेमोक्रेसी को पीछे ले जाने का कहा। लेकिन ये महाराष्ट्र से लेकर के पूरी दिल्ली के माहौल में ये तिर रहा है। और जो लगातार हमने एक बात कही है कि बीते 10 वर्षों में कई संस्थाओं की साख और विश्वसनीयता गिरी है, लेकिन इस गिरावट में अव्वल नंबर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और चिंता वो इसलिए होती है कि राजनीति का, लोकतंत्र का स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है। आज तक महाराष्ट्र के वोटर्स के अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज पर कोई वायबल जो कि ग्राह्य हो वैसा कोई तर्क आया ही नहीं है। तो मैं तो समझता हूं कि मतलब हल्के शेर शायरी सुना करके आप गंभीर समस्याओं को हल नहीं कर सकते। आपको ये तौर तरीके बदलने होंगे और आर्टिकल 324 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन महज शब्द ना हो, वो जीने की पद्धति हो इलेक्शन कमीशन की। नहीं, अब किरण रिजिजू जी का तो उनका तो मैंडेट ही है ना कि विपक्ष के कुछ लोग कुछ भी बोले। वो तो अंबेडकर साहब पर जो अमित शाह जी का उतना अपमानजनक बयान था, वो तो उसको भी जस्टिफाई कर बैठते हैं। उनकी मजबूरियां हैं साहब, उनकी मजबूरियों पे मुझसे टिप्पणी मत लो। पर ये तो बताइए, नंबर तो अलग। मेरा सीधा कहना है, जो कुछ है नंबर 30 लाख हो 32 लाख हो, एक्सप्लेनेबल नहीं है। करोड़ हो या 30 लाख हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये आपकी दिक्कत है और इससे पता चलता है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। सर जो प्लॉट अब देखिए, ये साम दाम दंड के तो माहिर लोग हैं। हमने तो पिछली बार देखा था, पोस्टल बैलेट ही रिग कर लिया भाई। अब सब गवाह हैं, अब सब गवाह हैं, आप सबको पता है सरकार किसकी बन रही थी दोपहर बाद तक, और शाम ढलते ही मुख्यमंत्री आवास में क्या हुआ कि सरकार किसकी बन गई। हाँ, उस दिन आपको ये भी याद होगा कि इलेक्शन कमीशन जो नॉर्मल काउंटिंग के दिन पीसी नहीं करता, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पड़े थे। तो जाहिर तौर पर वो अपना उनका रिकॉर्ड है। मैं तो समझता हूं अगर किसी एक को आईना देखना है, इलेक्शन कमीशन को देखना है, सारे आईने लगता है तोड़ दिए। आपको लगता है दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ अनुमान आप लोग लगा रहे हैं? भविष्य वक्ता नहीं हूँ, इंतजार करिए ना सुबह तक। सर ऑपरेशन लोटस का भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा। ऑपरेशन लोटस तो साहब ये ऑपरेशन नहीं है, रिग्रेशन है डेमोक्रेसी को पीछे।